Hi, my name is Deepsa, and today we are doing a physics topic, electricity chapter, power in a circuit. Alright, again, like the first episode, we're doing the second episode right now. In the first episode also, we had done purely this series circuit. Today also we're doing a variation of the same topic, purely series circuit. Okay, but the information given will be in a slightly more complicated manner. Okay, so but the system remains same. As I told you, अगर हमें इसका पावर निकालना है तो इसी का V, इसी का I, इसी का R चाहिए, करेक्ट? अगर हमें इसका करंट निकालना है तो हमें इसी का वोल्टेज, इसी की पावर, इसी का एवरीथिंग, जिस रेजिस्टर पर आप फोकस कर रहे हो सब कुछ उसी का ही लेना होता है. दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू रिमेंबर. ऑलराइट, so here is the question. The two resistors in series, 4 ohms and 12 ohms, and it is also given that the power produced in the 4 ohm is 16 watts. Alright, this is one information given. You have to find two things. You have to find the power in the 12 ohm resistor, and you have to find the supply voltage. Alright, this is the question. These are the formulas that we know for series circuit. Okay, only series, no. So what was the method? We make a table. अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं तो हम 3 कॉलम्स बनाते हैं. फिर हम क्या करते हैं, इन सब के जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स होते हैं, करंट, वोल्टेज, पावर, सबकी उनकी हेडिंग्स डाल देते हैं. You put the headings for all of them. This is the total resistor. So this will be what would be total, I total, and power total. We just make this empty table. उसमें से क्या यूज करना है, क्या नहीं करना है, वो देखेंगे. एक बार टेबल तो बना दो और जो जो गिवन है इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में वो इसके अंदर फिल इन कर दो. अब हमें क्या क्या पता है, हमें R1 पता है और R2 की वैल्यू पता है, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं. ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता इन क्वेश्चंस में, बहुत आसानी से हो जाते हैं. एक बार बस सोचना पड़ता है, बस एक बार, बार बार नहीं सोचना पड़ता. ओके, ये गिवन है और गिवन है पावर प्रोड्यूस्ड इन द 4 ohm में 16 वाट. इसका क्या मतलब हुआ, इसमें 16 वॉट्स प्रोड्यूस होगी, पूरे में नहीं. पावर प्रोड्यूस्ड इन 4 ohm इस वाले में, तो इसका मतलब हो गया कि P1 इज 16 वॉट. यहाँ पे हम फिल कर देंगे. अब हमें ढूंढना क्या है, फाइंड द पावर ऑफ द, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, एंड वी हैव टू फाइंड सप्लाई वोल्टेज. सप्लाई वोल्टेज मतलब टोटल वोल्टेज. ये दो हमारे वेरिएबल्स हैं जो हमें ढूंढना है, राइट? हमने क्या मेथड था, हमारे पास जिस सेक्शन में 2 वैल्यूज होती हैं वहाँ हम कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं. या तो ऐसे 2 वैल्यूज हो या फिर ऐसे वैल्यूज हो. ओके, हमने बनाते हैं, देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, 2 वैल्यू है ना यहाँ पे. अब यहाँ की कैलकुलेशन सारी कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू है, यहाँ की कैलकुलेशन नहीं हो सकती, यहाँ की कैलकुलेशन नहीं हो सकती. इस हॉरिजॉन्टल कॉलम में 2 वैल्यूज हैं तो यहाँ की कैलकुलेशन नहीं हो सकती. तो जो कैलकुलेशन हो सकती है ना, हम वो कर लेते हैं पहले. ओके, ये कर लेते हैं. सीरीज सर्किट है, हमको पता है टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ देयर इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस. तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, द फर्स्ट कैलकुलेशन दैट वी डू इज R total is equal to R1 plus R2. अब भी वैसे हमें चाहिए नहीं थी, पता नहीं, पर चलो हमने कर दी तो कर दी. ठीक है, हमने ये कैलकुलेशन कर दी. अब हमें चाहिए ये चाहिए. इस कैलकुलेशन के लिए हमें या तो ये चाहिए या ये चाहिए. देखो, इस कैलकुलेशन के लिए हमें इस कॉलम यूज करना पड़ेगा, राइट? या फिर ये कॉलम यूज करना पड़ेगा. ये कॉलम में दूसरी वैल्यू तो चाहिए ना,
तो हमें जहाँ पता है वो तो कुछ कैलकुलेट कर लें, जो चीज़ पता है वो तो कैलकुलेट कर लें। हम यहाँ से कैलकुलेशन शुरू करते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ हैं। चलो, पावर और आर, पी और आर, हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं पी और आर जिसमें हो। चलो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। पावर है, रेजिस्टेंस है, हमें करंट मिल जाएगा। ये टाइप का फॉर्मूला P1 स्क्वायर, 1 क्यों लिख लिया क्योंकि हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इस कॉलम में मैं डील करूँगी। ठीक है, मैं इसमें वैल्यू डाल दूँ। यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पीयर। ठीक है, हमें I1 की वैल्यू मिल गई 2 एम्पीयर, जो हम यहाँ फिल करें। अब जैसे हमें एक वैल्यू मिली, हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर देखते हैं जरूरत है कि नहीं है। जैसे हमने एक वैल्यू नहीं मिली, हम देखते हैं इसमें आप और क्या कर सकते हो। इसको देख के कैसे यूज कर सकते हो सर्किट। लेट्स सी, सीरीज सर्किट है, यहाँ का करंट हमें पता चला है 2 एम्पीयर। सीरीज सर्किट में देखो क्या होता है, यहाँ से जो करंट निकलता है सप्लाई वोल्टेज से, वो ही यहाँ पे जाता है, वो ही पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाता है। होता है कि नहीं? तो अब ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हमने कहीं से कैलकुलेशन नहीं की, ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये वाला करंट भी 2 एम्पीयर। अब इस करंट का नाम क्या है? ये R2 का करंट है, तो इसका नाम हो जाएगा I2। तो ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल गया कि इसका करंट, ये वाले रेजिस्टर का करंट 2 एम्पीयर है, क्योंकि ये सारा का सारा यहाँ जाएगा। अब वापस हम फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। पावर कैलकुलेट करना है, दो वैल्यूज हैं इस कॉलम में, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जिसमें पावर हो, आई हो और आर हो। फिर से हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मगर इस बार 2 करके, R2 करके। P2 स्क्वायर, P2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमें ये दोनों वैल्यूज पता है, हम इसमें डाल देंगे। ये आ जाएगा, P2 की वैल्यू आ जाएगी ऑलराइट। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 48 वॉट्स। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब बचा है हमारा टोटल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ इस तरफ तो कुछ है ही नहीं, एकदम खाली है, यहाँ से तो कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। यहाँ से शायद हो जाए, क्योंकि एक तो है, एक और मिल जाए हमें तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, फिर से ऑब्जर्व करते हैं। अब ये करंट यहाँ पे 2 एम्पीयर है, 2 एम्पीयर है, 2 एम्पीयर, तो सप्लाई का करंट क्या होगा? यहाँ से फिर कितना करंट आएगा? सारा का सारा यहाँ से निकलेगा कितना? वही करंट निकलेगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि सप्लाई करंट या टोटल करंट 2 एम्पीयर होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। जब टोटल करंट, अब हमारे पास इधर दो वैल्यूज आ गई, टोटल 16 ओम्स और टोटल करंट 2 एम्पीयर। यहाँ से हम सप्लाई वोल्टेज निकाल सकते हैं बाय सिंपल ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला। V इज इक्वल टू IR ले रही हूँ, सिर्फ टोटल लिखते जाती हूँ। ओके, V टोटल हो गया 2 into 16 that is equal to 32। सिंपल मगर मैंने उसी का रेजिस्टेंस लिया, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस लिया, पूरे सर्किट का करंट लिया, तो मैं पूरे सर्किट की वोल्टेज निकल, दैट इज 32 volts। That's our second answer. That's how you solve a series circuit. Alright, so in the first episode also we solved a purely series circuit, in the second one also we solved a purely series circuit. Hope it's getting embedded in your systems. It's not difficult, it's just about handling the table and little observation.
Thank you.